नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ और मैं हूं विवेक शर्मा। न्यूजीलैंड की धरती इन दिनों कांप रही है और वजह है वहां पर लगातार भूकंप का आना। शुक्रवार को वहां सबसे पहले और अब तक का सबसे तेज भूकंप मापा गया। 8.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई। अब वहां पर सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि न्यूजीलैंड में भूकंप किस वजह से आ रहे हैं और ये क्यों वहां पर आते हैं। न्यूजीलैंड में धरती कांपने का सिलसिला जारी। एक के बाद एक महसूस किए गए भूकंप के 3 झटके। शुक्रवार सुबह 8.1 की तीव्रता का आया भूकंप। उत्तरी आइसलैंड के पास केरमाडेक द्वीप पर आया भूकंप। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने जारी किया सुनामी का अलर्ट। तटीय इलाकों वालों से ऊंचाई पर जाने की अपील। न्यूजीलैंड की धरती एक बार फिर से कांप उठी है। यहां धरती कांपने का सिलसिला जारी है। गुरुवार शाम के बाद न्यूजीलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर शुक्रवार को 8.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद इस इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी आइसलैंड के पास केरमाडेक द्वीप पर आया भूकंप उत्तरी आइसलैंड के पास केरमाडेक द्वीप पर आया। इससे पहले कुछ इलाकों में 7.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का पहला झटका उत्तरी आइसलैंड से 900 किलोमीटर दूर आया। यह 7.2 तीव्रता का था। न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने भूकंप के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया। लोगों को तटवर्ती इलाके से दूर जाने की सलाह। एजेंसी ने वाटरई, ओपाटिकी, ग्रेट बैरन आइसलैंड समेत मटाटा से तोलागा आइसलैंड तक के इलाकों को संभावित खतरे वाले इलाकों में शामिल किया है। जारी चेतावनी में कहा गया है कि तटवर्ती इलाकों के पास रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचाई वाले मैदानों में चला जाना चाहिए। अब तक किसी के जान जाने की खबर नहीं। हालांकि भूकंप से किसी बड़ी अनहोनी की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सुनामी के आने पर बड़ी तबाही का अंदेशा लगाया गया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि उम्मीद है सभी पूर्वी तट वाले इलाके से दूर होंगे। 22 दिन पहले भी बनी थी ऐसी स्थिति। 22 दिन पहले भी न्यूजीलैंड के दक्षिण में साउथ पैसिफिक के न्यू कैलेडोनिया आइसलैंड पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में 3 फीट तक समुद्री लहरें उठी थी। एक दिन पहले ही ग्रीस में आया था भूकंप। गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही बुधवार को ग्रीस में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 6.2 मापी गई थी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। बुधवार को 12:15 बजे आए इस भूकंप का केंद्र लारिसा शहर से 22 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में था। भूकंप के झटके पड़ोसी उत्तर मैसेडोनिया, कोसोवो और मोंटेनेग्रो की राजधानियों में भी महसूस किए गए। जापान में लगातार 2 दिन आए भूकंप। पिछले महीने जापान में लगातार 2 दिन भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए थे। पहला झटका रात 11:08 पर लगा, जिसके समय ज्यादातर लोग सो गए थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। इसके दूसरे दिन भी भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप के दोनों झटके फुकुशिमा इलाके में दर्ज किए गए। हालांकि फुकुशिमा प्रांत में आए भूकंप से फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले 13 फरवरी को एक साथ 4 देशों में तेज भूकंप आया। उस वक्त रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई थी। 4 देशों में अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और तजाकिस्तान का नाम शामिल है। उस वक्त भी भूकंप के झटके 8 राज्यों में महसूस किए गए और दहशत में लोग अपने अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए थे। सुनामी क्या है? समंदर के भीतर जब तेज हलचल होती है तो इससे बहुत ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ये लहरें जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हीं ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सू और नामी से मिलकर बना है। सू का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज लिखा है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि लोग तटीय इलाकों से दूर रहें। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।